Hello student, once again welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about the conversion of future indefinite tense and future perfect tense from active voice to passive voice. This is the part 5th of this session. इस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सेशन का पार्ट 5th वीडियो है. अब इसमें हम आज देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं. इससे पहले हमने आपको जो है पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को बताया था. हम एक बार फिर से रिमाइंड करा दें कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, इनका पैसिव वॉइस कन्वर्जन नहीं होता है. सो लेट्स स्टार्ट. अब इसमें एक्टिव वॉइस में हम अगर देखें जो स्ट्रक्चर होता है वह क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहां जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे, पैसिव वॉइस में, तो यह हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट. अब इसका रूल्स क्या क्या जनरली होते हैं यह बता दिए हैं. फिर भी ऐसे एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें हम आपको फिर अगेन रिवाइज करा देंगे. एग्जांपल्स हम अगर बात करें एक्टिव वॉइस में, जैसे रोहन विल रीड अ बुक ऑफ पोएम्स. तो यहां पे रोहन यह सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है और यह क्या है, मेन वर्ब है. अबू का पोएम्स यही ऑब्जेक्ट है और वह भी क्या है, सिंगुलर है. तो यहाँ पे जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो यह होगा अ बुक ऑफ पोएम्स विल बी रेड. देखो रीड एक ऐसा वर्ब है जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेम होता है. रीड रेड रीड इस तरह से पढ़ा जाता है. अ बुक ऑफ पोएम्स विल बी रेड बाय रोहन. एक और एक्टिव वॉइस सेंटेंस लिखें, आई शैल हेल्प यू. तो यहां पे यह सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, यह हमारा क्या है, मेन वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट यह क्या है, प्लूरल है. तो हमें यह डिपेंड नहीं करता है ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल. विल शैल हमारा यूज होता है पर्सन के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पर जो हम मेंशन कर रहे हैं तो यह पैसिव वॉइस जो होगा यहाँ पर होगा यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को जब हम सब्जेक्ट प्रोनाउन बनाएंगे यू का तो सेम होता है यू, और यहाँ पर हो जाएगा अगेन. अब देखो यू, यहाँ आई शैल है तो यू जब कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा यू विल बी हेल्प्ड बाई, आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है मी, तो ये कन्वर्ट हो गया. अगर इसका हम नेगेटिव सेंटेंस देखें कि नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इसी सेंटेंस के अगर हम नेगेटिव बनाएं, नेगेटिव इसी का बनाएं तो क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में रोहन विल नॉट रीड अ बुक ऑफ पोएम्स. तो यहां पर पैसिव वॉइस जो हो जाएगा, ये देखो अ बुक ऑफ पोएम्स सिंगुलर है तो अ बुक ऑफ पोएम्स विल नॉट बी रीड बाय रोहन. और यहां पे आई शैल नॉट हेल्प यू, इसी का एक्टिव वॉइस अगर जो है आई शैल नॉट हेल्प यू,
तो पैसिव वॉइस क्या होगा, यही बनाया देखो, यह सेम वे में है यू। अब वुड क्यों होगा ये बता दिया, आई है तो शैल है, यू होगा तो उसके अकॉर्डिंग वुड, सॉरी नॉट वुड, विल होगा, यू विल बी हेल्प्ड। तो अब यहाँ पर नॉट विल भी होगा, विल नॉट बी, रीजन क्योंकि यहाँ नॉट है तो यू विल नॉट बी हेल्प्ड बाई मी। तो स्टूडेंट्स यह हमने आपको बताया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे जो है एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वह क्या होता है, विल हैव और शैल हैव होता है। तो इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस में जो इसका स्ट्रक्चर होगा यह होता है सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड एंड ऑब्जेक्ट होता है। और इसको पैसिव वॉइस में जब करेंगे तो पैसिव वॉइस में होगा ऑब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस सब्जेक्ट, ये होगा। अब इसको जो है कि इसका एग्जाम्पल्स हम देखें कि किस तरह से इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल्स अगर हम बताएं तो ये देख लो, जैसे ही विल हैव फिनिश्ड द लेसन। तो यहाँ पर अब यहाँ जो देखिए हमने बताया ही सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है और फिनिश्ड मेन वर्ब है, द लेसन क्या ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर चेंज करेंगे, ये एक्टिव वॉइस में हमने लिखा है, पैसिव वॉइस में जो होगा तो पैसिव वॉइस में होगा द लेसन विल हैव बीन finished, the lesson will have been finished by him, ये होगा। will have देखो will have है तो will have ये चेंज होगा will have been में। तो उसी तरह से shall have been अगर हो, एक्टिव वॉइस अगर फिर लिखें we shall have learn the rules। तो यहां पर क्या हो जाएंगे पैसिव वॉइस में द रूल्स विल हैव बीन लर्नड। विल हैव बीन लर्नड क्यों, देखो शैल हैव है वी के साथ, लेकिन जब द रूल्स सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अकॉर्डिंग हम यूज कर लेंगे विल हैव। अब चूंकि पैसिव वॉइस में है तो बीन, विल हैव बीन लर्नड यह हमारा ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, द रूल्स विल हैव बीन लर्नड बाय। अब वी का जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है वह होता है अस, तो द रूल्स विल हैव बीन लर्नड बाय अस। यह हमारा जो है एक्टिव से पैसिव में जो अफर्मेटिव। निगेटिव सेंटेंस का हम देखें, निगेटिव सेंटेंस, इन्हीं सेंटेंस का अगर हम निगेटिव बनाएं तो देख लो यहाँ पे ही विल नॉट हैव फिनिश्ड, तो यह हो जाएगा जो एक्टिव वॉइस होगा ही विल नॉट हैव finished, he will not have finished the lesson। तो यहां पर देख लो ये नेगेटिव सेंटेंस है, बाकी सेम इसी तरह से जो चेंजेस होंगे। तो यह पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, द लेसन विल नॉट हैव बीन। देखो गलतियां क्या होती हैं अक्सर, जैसे यहाँ नॉट दिया है लेकिन कुछ लोग कर देते हैं विल हैव नॉट बीन, ये रॉन्ग है। बाकी सेम वे में जैसे यहाँ कन्वर्ट किया वैसे ही होगा, ही विल द लेसन विल नॉट हैव बीन, और यहाँ हो जाएगा फिनिश्ड बाय हिम। दूसरा यहाँ एक्टिव वॉइस में अगर दूसरा सेंटेंस देखें, वी शैल नॉट हैव लर्न्ड द रूल्स, वी shall not have
लर्न द रूल्स। तो इसको अगर हम लिखेंगे पैसिव वॉइस में, तो यह पैसिव वॉइस में क्या होगा, द रूल्स विल नॉट हैव बीन learned by us। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने आपको जो है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, चूंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो हमने आपको जो है कि जितने भी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस जो टेंस के कन्वर्जन होते हैं वह बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मॉडल्स जो होते हैं, मॉडल्स के कन्वर्जन को, जैसे चूंकि विल सेल बस हमने देखा, अभी जो हमारे कैन में मस्ट और वैसे ही जो है कि कुड, शुड, माइट और इस तरह से है, इनका चेंजेस देखेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। स्टूडेंट्स, बुक की हेल्प से इससे रिलेटेड एक्सरसाइज, इससे रिलेटेड रूल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करते रहें। हमने आपको बता दिया कैसे कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।